हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर सरफेस एरिया इन वॉल्यूम, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज तो कर ली थी। थर्ड एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज इस वीडियो में जो थर्ड एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन रहते थे वो देखेंगे। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्या आने हैं उन क्वेश्चन में। सेवंथ क्वेश्चन है हमारे पास कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। अब ये नहीं पता ए बी या सी किस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और उसकी साइड्स ये है। इज रिजॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। ये रिजॉल्व हो रही है। रिजॉल्व का क्या मतलब होता है? अगर मैं कोई यहाँ पे एग्जांपल लूँ, है नहीं यहाँ पे कुछ, जैसे ये बुक है, वहाँ पे ट्राइंगल का एग्जांपल लिया, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल का एग्जांपल ले रहा हूँ। रिजॉल्व का मतलब है एक साइड को फिक्स करके उसके एक्सिस पे पूरी उस फिगर को रोटेट करना। ठीक है, अगर वहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल की बात हो रही है तो ट्राइंगल की कौन सी साइड हमने फिक्स रखनी है? 12 सेंटीमीटर, और उस साइड के अलोंग हमने पूरी ट्राइंगल को रोटेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पे उठाता हूँ, ये ट्राइंगल ये 12 सेंटीमीटर होगी, इसके अराउंड इस पूरी ट्राइंगल को क्या करूंगा? रिजॉल्व करूंगा। अगर ऐसे करता हूं तो हमारे पास एक फिगर फॉर्म होती है। तो वो कौन सी फिगर फॉर्म होगी, ध्यान रखना। अगर ये साइड है और ये साइड ऐसे रिजॉल्व होगी तो एक कोन फॉर्म होता है। ठीक है, तो कोन कैसा होता है? ऐसा। ठीक है, किसके अराउंड हम इसे रिजॉल्व कर रहे हैं? इसके अराउंड। तो इसकी साइड क्या है? 12 सेंटीमीटर है। बाकी दो साइड्स कैसे होंगी हमें पता है कि एक अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसे, तो मेरे को एक बात बताना, अगर ये साइड हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ जाती है तो 5 और 13 में से 5 कौन सी होगी, 13 कौन सी होगी? हमेशा हमें ये पता होता है कि जो हाइपोटेनिस होती है बाकी दोनों साइड से क्या होती है? बड़ी होती है। अगर मैं 13 यहाँ पे रखता हूँ और 5 यहाँ पे आता है तो ये छोटी होगी। तो ये नहीं होगा, 5 यहाँ पे आएगा, 13 यहाँ पे आएगा। इसका मतलब है 5 यहाँ पे आएगा और 13 यहाँ पे आएगा। मतलब रेडियस अब हमारे पास क्या आ चुका है? 5 हाइट हमारे पास 12 आ चुकी है और स्लांट हाइट हमारे पास 13 आ चुकी है। फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में स्लांट हाइट की तो कोई जरूरत ही नहीं होती। तो सोल्यूशन क्या आएगा? पहले जो है हमारे पास वो लिख लेता हूँ। 12 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, हमने वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू मैं यहाँ पे नहीं रखूंगा, रीजन अगले क्वेश्चन में। रेडियस इसका 5 है और हाइट क्या है? 12 है। तो 3 4 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो ये बना 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर था। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। पाई की वैल्यू क्यों नहीं पुट की वो पता लगेगा, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास सेकंड है। अगर आप अगला क्वेश्चन देखो, क्या है? सेम ट्राइंगल जो क्वेश्चन नंबर 7 में उठाया था, पर इस बार किसके अबाउट रिजॉल्व करना? हमने साइड 5 सेंटीमीटर के अराउंड रिजॉल्व करना है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो कुछ हमारे पास फिगर ऐसी बनेगी। क्यों? अब जो हाइट आएगी वो हमारी क्या आएगी? 5 सेंटीमीटर आएगी। अब हमारे पास दो साइड्स बचती है, 5 तो ये आ गई, 12 और 13। हमें पता है हाइपोटेनियस सबसे बड़ी वाली साइड होती है, तो ऑब्वियस सी बात है 13 यहाँ पे आएगा, 12 यहाँ पे आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस क्या बन चुका है? 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। तो सोल्यूशन क्या आएगा इसका? जो सबसे पहले है, रेडियस 12 सेंटीमीटर और हाइट है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ही पूछा था ना। देखो वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई 12 इंटू 12 इंटू 5, तो ये बना 4, 5 2 ज़ा 10, 24, तो 240 पाई बन गया ये। ठीक है, अब मैंने पाई की वैल्यू क्यों नहीं पुट करी, ध्यान देना। जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था तब मैंने बताया था, जब भी हमारे पास कोई डिफरेंस का क्वेश्चन आए, रेशो का क्वेश्चन आए, तब हमने कंप्लीट सॉल्व नहीं करना होता, सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी होती है। अगर आप यहाँ पे ध्यान पे देखो तो रेशो का ही क्वेश्चन है। किस किस का रेशो निकालना है? वॉल्यूम्स का। किन की वॉल्यूम्स का? 2 सॉलिड्स 7 और 8।
मतलब 7 और 8 से रेशो निकालना। तो रेशो कैसे आएगा यहाँ पे? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 मतलब 100 पाई आया था उसका वॉल्यूम, 8 में क्या आया 240 पाई आया, पाई से कटा पाई, 0 से कटा 0, 10/24, फर्दर इसको करूंगा तो 5/12 बनेगा। तो फाइनल रेशो आ गया इसका 5:12। तो इसीलिए मैंने वहां पे कंप्लीट उसको सॉल्व नहीं किया था, पाई की वैल्यू नहीं पुट की थी, ताकि मेरे को पता था कि क्वेश्चन आए। अगर फाइनल में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे पता लगे कि पाई की वैल्यू पुट करनी है नहीं करनी है? तब आपको दोनों क्वेश्चन या फिर एक साथ आएंगे, अगर अलग अलग आ रहा है तो पूरी पाई की वैल्यू पुट करनी है, अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं तब नहीं करनी है। अगर रेशो हो तो बिल्कुल नहीं करनी है, रेशो या फिर डिफरेंस में से नहीं करना होता, बाकी करना होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन रहता है इस एक्सरसाइज का, क्या दे रखा है? अ हीप ऑफ व्हीट। हीप का मतलब होता है ऐसा ढेर लगाया गया है, व्हीट का ढेर लगाया गया है जो किसकी शेप ले रहा है? कोन की शेप ले रहा है, और उस कोन का डायमीटर कितना है? 10.5 है। हाइट कितनी है? 3 मीटर है। फाइंड द वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन क्या आएगा? अगर उसका डायमीटर 10.5 है तो रेडियस क्या आएगा? 10.5 डिवाइड बाई 2। इसको फर्दर सॉल्व करूं, डेसिमल को मैं 0 बना देता हूं। अगर कट करूं 5 4 द 20 और ये 21, तो 21/4 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। और हाइट है हमारे पास 3 मीटर। हमने क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन आएगा जो कि है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। यहाँ पे कहा तो नहीं गया ना पाई, ठीक है। रेडियस आ जाएगा 21/4 और हाइट आ जाएगी 3। ठीक है, 3 से कटा 3, ये बना 2, ये बना 11, ये बना 7, ये बना 3। इसके अलावा नहीं कटता ना, तो बचा क्या हमारे पास? सिर्फ 11 3 21 और नीचे बना 2 4 8। तो ये बनेगा 63 11 इन 8, ये बनेगा 693/8। ठीक है, और ये बनेगा मीटर क्यूब। वॉल्यूम आ चुका है। आगे क्या कहता है? उस जो वीट का ढेर है, हीप है, उसको हमने कवर करना है तो रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसका कैनवस का कितना एरिया होगा? अगर उस ढेर को मैं ऐसे कवर करूंगा तो उसका सिर्फ कर्व ही सरफेस आएगा, बेस काउंट ही नहीं होगा, तो सिर्फ कर्व सरफेस आएगा। तो उसका कर्व सरफेस क्या होता है? मतलब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कोन का? पाई आर एल। तो पाई आर एल लगाने के लिए सबसे पहले हमें एल चाहिए होगा। तो एल कहां से निकालूंगा मैं? पाइथागोरस से। स्लांट हाइट कहां से निकालूंगा? हाइट हमारे पास क्या है? 3 और रेडियस कितना है? 21/4। ये बनेगा 9, ये बनेगा 441/16। 16 ये 9 ये बनता है 144, 441 16। सिर्फ हम स्लांट हाइट निकाल रहे, 4 1 5 4 4 8 4 1 5, ये 16। डिनोमिनेटर में तो 4 आ जाएगा कि पूरा नहीं, और न्यूमिनेटर में अगर हम करना चाहें 585 तो बनेगा 3 से जाएगा 8 5 13 15 18, हाँ 3 1 2 9 1 5 3 6 5 5 से जाएगा अब ये, तो ये बनता है हमारा 3√65। ठीक है, मैंने रूट में रहने दिया, डेसिमल में नहीं लेके गया। देखते हैं आगे काम में आता है नहीं आता है। अब है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कि है हमारे पास पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7,
आर की वैल्यू 21/4 और स्लांट हाइट की वैल्यू 3√65 4। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, ये बना 2 से कटा, ये 11, ये 7 3 से, तो आया क्या हमारे पास, नीचे तो आ गया 8, ऊपर आया 3 3 9 और 11 99√65 कर्व सरफेस एरिया। फाइनल में क्या होगा कि डेसिमल में भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, डेसिमल भी निकाल सकते हो। डेसिमल में निकालने के लिए आपको इसको ऐसे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना होगा। अगर डायमीटर इतना है तो रेडियस आ जाएगा इसका 10.5/2 जो कि बनता है 5.25। आपको इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर अगर वहाँ पे इसको पुट करोगे तो जाके वैल्यूज आएगी। वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हैं, मार्क्स सेम आएंगे, नहीं घटते। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना रखते हैं, इतने ही क्वेश्चन इसके थे एक्सरसाइज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ।